कोरोना महामारी के बीच जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक युवक के मरा हुआ जानवर खाने का वीडियो सामने आया है। इसी हाईवे से गुजर रहे शख्स ने जब ये नजारा देखा तो उसने युवक को ऐसा करने से रोका। अरे भाई क्या हुआ, खाना नहीं तेरे पास है? ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार। तू एक काम कर, सुन, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। इसके बाद शख्स ने कार में रखे फूड पैकेट, पानी की बोतल और रुपए देकर उसकी मदद की। कब से खाना नहीं खाया? पैसा दे रहा हूँ, रुक, खाना खा ले पहले। मददगार युवक ने वीडियो में अपील भी की कि इंसानियत को समझें और किसी जरूरतमंद की मदद करें। गाड़ी से उतरा, उसको थोड़े बहुत पैसे दिए, खाना दिया, पानी दिया और थोड़ा बहुत उसे इंक्वायरी भी करने की कोशिश की, कहाँ का है, क्या है। तो बोल रहा था कि कुछ आंध्रा का हूँ, आंध्रे और ज़्यादा नहीं, बात समझ रहा था मेरी, लेकिन पैसे मांग रहा था, मुझे पैसे दे दीजिए ऐसे वैसे। और कंफर्म नहीं कह सकता कि वो कोई मजदूर था और कंफर्म भी नहीं कह सकता कि कोई पागल था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले की जांच एसडीएम आमेर को सौंपी गई है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां दुनिया भर के देश लोगों को घरों में रुकने की अपील कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अपने देश के अल्पसंख्यकों को बेघर करने पर तुला है। सरकारी आदेश पर पंजाब प्रांत के भावलपुर में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की एक बस्ती को जमींदोज कर दिया गया। इमरान खान की कैबिनेट में आवास मंत्री तारिक बशीर चीमा की देखरेख में बस्ती को तोड़ा गया। तारिक बशीर के साथ देश के प्रधान सूचना अधिकारी शाहिद खोकर के साथ मौजूद थे। कार्रवाई के दर्दनाक वीडियो में हिंदू महिला, पुरुष और बच्चे दया की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन एयरबस A320 शुक्रवार को कराची के पास क्रैश हो गया। ये प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 98 लोग सवार थे। प्लेन कराची एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर जिन्ना गार्डन इलाके की मॉडल कॉलोनी में क्रैश हुआ। नहायत ही दिलफराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे एस्टैब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप ये लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पे पहुंचने वाला हूँ। प्लेन जिन घरों पर गिरा वहां आग लग गई। कई मकानों से धुआं निकलता दिखा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कई परिवार इन घरों में फंसे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 3 अप्रैल तक नए केस की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा था। ग्रोथ रेट 22.6% था, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आना शुरू हुई। आज ग्रोथ रेट घटकर 5.5% हो गया है। यह राहत की बात है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अभी ग्रोथ रेट में काफी कमी आई है। अगर इसी तरह से ग्रोथ रेट में ये मामले बढ़ते तो हालात गंभीर हो जाते। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बताया कि देश में अब सबसे ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों में रोज 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सरपंच पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिले के छप्पर गांव की है। सरपंच सरनाम कौर के पति रसपाल सिंह खेत पर थे, तभी बाइक से वहां पहुंचे हमलावरों ने उन्हें 9 गोलियां मारी। चाचा गुरबचन सिंह का कहना है कि हम रसपाल को अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रसपाल की छाती और पेट में गोलियां मारी गई थी। हमलावर इससे पहले भी उस पर 2 बार हमले कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह जमीनी रंजिश है। 3 नामजद समेत 5 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लॉकडाउन के चलते बंद पड़े मंदिरों में अब हलचल तेज होने लगी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 1 जून से मंदिर खोलने की मांग भी की जा रही है।
वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर ने भक्तों के लिए नई पहल की है। अब मंदिर का प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम आधी कीमत पर भक्तों को घर पर पहुंचाया जाएगा। जल्दी ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट इसकी शुरुआत कर रहा है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के 13 जिलों, साथ ही तेलंगाना के हैदराबाद, तमिलनाडु के चेन्नई और कर्नाटक के बेंगलुरु के सेंटर्स पर लड्डू प्रसाद भिजवाए जा रहे हैं। ट्रस्ट ने लड्डू की कीमतों में 50% की कमी भी की है। 175 ग्राम वाले एक लड्डू की कीमत अब 50 की जगह 25 रुपए होगी। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली हैं। ऐसे में कई एयरलाइन कंपनियों ने बुकिंग शुरू कर दी। कुल 8 एयरलाइंस को रूट अलॉट किया गया है। नई दिल्ली से मुंबई के रूट पर बुकिंग खुलने के 1 घंटे के भीतर ही इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट की सारी टिकट्स बुक हो गई। हालांकि दूसरे शहरों के लिए बुकिंग अभी जारी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अभी केवल 33% ही उड़ानें शुरू होंगी। हालात ठीक रहने पर 4 से 5 दिनों में 10 से 15% उड़ानें बढ़ाई जा सकती हैं। तेलंगाना में वरंगल के गोरेकुंटा इलाके के कुएं से 9 शवों को निकाला गया है। गुरुवार को 4 शव और शुक्रवार को 5 शव निकाले गए। वरंगल पुलिस के मुताबिक शवों पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। मौत का कारण हत्या है या आत्महत्या अभी ये पता नहीं चल सका है। कुएं में और शव हो सकते हैं। मरने वालों में एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। ये पश्चिम बंगाल का प्रवासी मजदूर परिवार था। वारंगल के कमिश्नर रविंदर ने बताया कि मृतक परिवार के लोग 20 साल पहले रोजगार की तलाश में वारंगल आए थे। तभी से परिवार यहीं रह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा कर उड़ीसा पहुंच गए हैं। यहां भी वे हवाई सर्वे करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल को मदद देने का ऐलान किया। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये एडवांस है या पैकेज है। मोदी ने कहा, पिछले साल मई में लोकसभा चुनावों की व्यस्तता थी, तब ओडिशा में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान की भरपाई करने में जुटा था। ठीक 1 साल बाद आए चक्रवात से तटीय इलाके खासे प्रभावित हुए। देश के 22 दलों के नेता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इसमें हाल ही में अम्फान तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। चर्चा में रेजोल्यूशन भी पास किया गया, जिसमें राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता देने को कहा गया। कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि विपक्षी दलों का ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकार और लोगों को पूरा समर्थन है। चर्चा में कांग्रेस नेताओं के अलावा तृणमूल कांग्रेस, राकपा, शिवसेना, द्रमुक, जेडीएस, राजद, वामदल और हम समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद थे। बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई।